नमस्कार। आप सब लोग अच्छे से हैं, खुश रहें और आबाद रहें। आज मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि आ से आह तक, यानी कि आहत से आस्था। आज चाहे जिसको देख ले आप, हर व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सब जगह एक धार्मिक सैलाब उमड़ रहा है। चारों तरफ पूजा अर्चना, वंदना, घर में, बाहर, भीतर, हर जगह पूजा का आयोजन हो रहा है। जब तक किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगती, आहत नहीं होता, तब तक वो ईश्वर की शरण में नहीं जाता है। दो तरह से व्यक्ति इसमें ईश्वर की शरण में जाता है। यह तो सफलता और असफलता के बीच में वो ईश्वर को याद करता है। यह तो बहुत गम मिल गया, यह तो बहुत खुशी मिल गई है, तो फिर मंदिर की तरफ जाता है। आस्था जागृत होती, विश्वास जागृत होती, अर्थात आस्था जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक, हर जगह ये अपना प्रोसेस लेकर चलती है। हर समाज, हर वर्ग, हर जीव जंतुओं में ये प्रोसेस रहता है। ईश्वर चाहे यदि वो नास्तिक है तो मैं नहीं बता सकता, ईश्वर को नहीं मानता तो नहीं जानता मैं। यदि वो आस्तिक है तो अवश्य वो किसी न किसी रूप में वो प्रार्थना कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति किसी मंदिर में घड़े में पानी भर करके, लोटे में ले करके वो किसी मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करे। कुछ लोगों का अपना तरीका अलग है। कुछ ईश्वर को ध्यान कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कार्य ही पूजा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी धार्मिक आस्था की प्रवृत्ति कहाँ से पैदा हुई। जन्म से तो हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से ये एक परंपरा के रूप में प्राप्त हो जाती है कि मेरी माँ पूजा करती है तो मैं भी पूजा कर रहा हूँ। उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। छोटा बच्चा घर में तो माँ सिखाती है कि मैं आरती गा रही हूँ, तू भी आरती गा, हाथ जोड़ के खड़े हो। तो तमाम ज्ञान एक अबोध बालक के ऊपर दिए जाता। पूजा करते हैं, हाथ जोड़ो, ये भगवान है, प्रार्थना करो, ये ईश्वर है, जो तुम चाहोगे वो ईश्वर दे देंगे। तो यहाँ मैंने बताया था कि सफलता और असफलता के बीच में ईश्वर है। यदि उसको चोट लगती, और ये चोट कई प्रकार की हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यदि उस किसी इन तीनों चीज़ों पर वो किसी भी प्रकार की चोट खाता है तो वो ईश्वर की शरण में जाता है, मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, निवेदन करता है। इन तमाम प्रोसेसों को लेकर के वो अपने तरीके अपनाता है पूजा पाठ की, आस्था की। आस्था एक विश्वास है, एक पारस्परिक आदान प्रदान करने वाला माध्यम है, आधार है। जब व्यक्ति नैसर्गिक चीज़ों से थक चुका होता है, व्यक्तिगत जीवन से ऊब चुका होता है, सफलता और सफलता में उसको फल नहीं प्राप्त होता, तो ये कहने के मतलब ये पूजा अर्चना किसी प्रतिफल के उद्देश्य से की जा रही है। हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप पूजा की जाती है, हमारी व्यवस्था के अनुरूप पूजा की जाती है। हमारे अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए या परिवार को अपने सफलता को बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए
हमें अमुक काम किया, जैसे उदाहरण के तौर पर ये कह दिया जाए कि बच्चा कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो वो एक मान्यता या मनौती मानता है कि ये अगर हम अच्छे अंक से प्राप्त हो जाएंगे तो प्रभु हम ऐसा करेंगे, हमें अवश्य वरदान दीजिए कि मैं इन कामों में सफल हो जाऊं। अगर आप ऐसा कोई तो उसमें एक प्रकार की शर्त रख देते हैं कि यदि हम ऐसा हो जाएगा तो हम आपको 1 किलो या 20 आना या 500 का एक लड्डू बजरंगबली तुम्हारे ऊपर चढ़ाएंगे। तो हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि किसी न किसी इच्छा से की गई पूजा, स्वार्थ रूप में की गई पूजा, मंदिर में उमड़ता सैलाब इस बात का प्रतीक बनता जा रहा है कि हम कितने स्वार्थी प्रवृत्ति को हो गए हैं। क्या ईश्वर बहरा गूंगा है? क्या उसको दिखाई नहीं पड़ता? बिन पग चले सुने बिन काना, जो तुम्हें नहीं दिखता और जो चारों तरफ नहीं दिखाई देता। एक पत्थर की मूर्ति, भारत वो एक ऐसा देश है जहाँ एक पत्थर पर भगवान की आस्था छिपी हुई है। हमारी नर नारी भारतीय संस्कृत देवी देवताओं का पर ज़्यादा आस्था रखती है। अब क्यों ना रखें? जब व्यक्तिगत शक्ति क्षीण हो जाती है तो वो जा कर के ईश्वर पर केंद्रित हो जाती है कि अब तो केवल ईश्वर ही बचा पाएगा। डॉक्टर जब ये कह देता है कि अमुक बीमारी से आप निजात नहीं पा सकते, अर्थात घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, इनका सेवा बर्दाश्त करके खिलाओ पिलाओ, इनकी इच्छा के अनुसार इनको खुश रखो। और अगर वो व्यक्ति उस घर का, उस परिवार का एक महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति है और उसके न रहने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद परिवार में एक आर्थिक चोट पहुंचने वाली है, तो पूरा घर, पूरा समाज उसके अर्चन निवेदन हवन में लग जाएगा। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पूजा शुरू हो जाती है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए, 90% लोग ऐसे होते हैं कि पूजा भय से, लालच से, भयभीत से, कुछ कामों इच्छा पूर्ति के लिए अपने मंदिरों, अपने इष्ट देवता के पास मांगने जाते हैं। अगर कुछ नहीं मांगेंगे तो इतना अवश्य मांगेंगे कि ईश्वर हमें आपकी हम पर कृपा ऐसी ही बनी रहे, ये अवश्य कहते हैं और करना भी चाहिए। तो हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि आप मंदिर जाते हो, घर में पूजा करते हो, अर्चना करते हो, अवश्य करिए, बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है, घर का माहौल ठीक होता है। पर्यटक में जाइए, मंदिरों में घूमिए, लेकिन पर्यटक या मंदिर घर में जाने से पहले ये ध्यान रखें कि किसी लालच या स्वार्थ की पूर्ति में आपके द्वारा की गई पूजा व्यर्थ ही जान, अवश्य वो व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को पता है तुम्हारी हर एक प्रक्रिया पर, क्रिया पर वो उसकी नज़र है, वो देख रहा है, आपको पहचान रहा है, आपको जानता है, आपकी समस्याएं को जानता है। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ईश्वर न तो आपको दुख देता है और न सुख देता है, आपकी इच्छा के अनुसार ईश्वर चलता है। आप कहते हो, मानस में लिखा कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, लेकिन यहाँ क्या है, यही विधि होए नाथ हित मोरा, अपनी प्रोसेस को जोड़े हुए, अपनी व्यवस्था को लगाए हुए, भगवान से जीत करे हुए हैं, जबकि उसको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसे अच्छी तरह भली भांति पता है कि आपको, मुझे क्या करने से आपकी भलाई है। तो ईश्वर से ऐसे न मांगो, दिमाग से सोचो, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने इतने बड़े मस्तिष्क का मालिक बना दिया है, इतना व्यवसाय फैला लिया है, इतना बिजनेस को बढ़ा लिया है, तो किसकी दम पर, किसकी व्यवस्था पर? बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये देख लिया है कि सब कुछ बना के हर चुके हैं, लेकिन शरीर में जीव नहीं डाल पाए।
इतनी समझ, इतनी चेतना जागृत करने की शक्ति मनुष्य में डाल दी गई, वो कौन है? ऐसा क्या है जिसको पा जाने से मात्र सब कुछ पाया हुआ जाना जाता है? तो वो है केवल ईश्वर। ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं का आज महत्व खत्म हो रहा है, लेकिन मनुष्य की बनाई हुई वस्तुओं का महत्व और व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप सब लोग देख ही रहे हैं। गली गली में भगवान बिक रहे हैं, अच्छी बात है। विदेशी लोग तो हमारे कह देते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ गॉड, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ कण कण में प्रभु राम हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमारे कहने का उद्देश्य, तात्पर्य ये है कि किसी भय और लालच से आपके द्वारा की गई पूजा व्यर्थ ही है। आप चाहे जितनी, मैं ये आपको एक सूत्र देता हूँ जीवन में, उसको अपना लोगे, मंदिर में जाए, गिरजाघर में जाए, घंटी बजाए, सब कुछ करें, लेकिन ये ध्यान रखें, ये ठीक है आप जाइए, मैं उसको रोकता नहीं, जाना भी चाहिए, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको संपूर्ण भाव से एक बार संपूर्ण तरीके से ईश्वर की शरण में चले जाएं और सिर्फ इतना कह दें कि हे प्रभु, हम भले बुरे जैसे भी हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। कह के तो देखो, संपूर्ण भाव से, त्याग की भाव से, आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। और प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के कणों से बना है, उसका निर्माण हुआ है। वो घृणा, द्वेष, अपराधी कैसे हो सकता है? अपना नजरिया बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदले, अपने भाव बदले, अपने विचार बदले, अपना रहन सहन बदले, और संपूर्ण भाव को, परिवार को सिखाइए कि मंदिर में बैठा भगवान, घंटा हिलाने से घंटा नहीं मिल सकता आपको कुछ। अपने दिल में बसे उस हृदय में झांक करके देखिए, ईश्वर तो आपके अंदर बैठा है, वो सब झांक रहा है। बस आपको ये देखना चाहता है कि मेरी बनाई हुई वस्तुओं की ओर आपका ध्यान है कि आपका मेरी ओर ध्यान है। तो आज इस बात को पहचानने की ज़रूरत है। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि सावन है, चल रहा है, सभी को देखते हैं मंदिरों में बेल पत्री, कुंटलों गरी के गोले फूट जाते हैं, लेकिन क्या इन गरी के गोलों से, ये पूजा अर्चना से क्या आप सुखी रह सकते हो? अर्थात अपने सबसे पहले अपने कर्म को ठीक करें। प्रत्येक जीव जंतुओं से ईश्वर की औलाद माने। यदि जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अगर वो जीव है तो ईश्वर का अंश है। यदि ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी, अवश्य ईश्वर एक पल में, एक क्षण में आपको दर्शन देगा। ये मेरा विश्वास है आपके, ये आस्था है। स्वार्थ से आप पूजा न करें। और यदि परिवार में भारी संकट आ जाता है कोई, तो एक मानस की चौपाई हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, दीन दयाल बिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय हिंद, जय भारत।